अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सानिया महबूब और मैं आज आपको ऐसा दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी जो ना ही सिर्फ रूह को तस्कीन देगा बल्कि हमें ईमान और यकीन की रोशनी भी देता है। आज जो वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ उसमें अल्लाह के वजूद पर यकीन का अजीम पैगाम है। चलिए अब वाक़या को शुरू करते हैं। ये वाक़या इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपको ज़्यादातर फ़खरुद्दीन राज़ी या इमाम राज़ी कहा जाता था। आपकी पैदाइश 544 हिजरी शहर ईरान में हुई और आपकी वफ़ात 606 हिजरी मकाम हुरात में हुई। और आप बहुत बड़े मुफ़स्सिरीन कुरान, फ़लसफ़ी, उसूली और फ़िक़ह शाफ़ी थे। आपकी सबसे मशहूर तफ़सीर कबीर या मफ़ातिहुल गैब है। आप कुरैशी थे और आपका नसब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से मिलता है। तो वाक़या ये है कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में दहरियों का बड़ा ज़ोर था। अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करने वालों को दहरिया कहा जाता था और ये मुनकरीन खुदा ये चाहते थे कि अक़ल के ज़रिए अल्लाह ताला के वजूद को साबित किया जाए। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास अल्लाह ताला के वजूद को अक़ल से साबित करने के 100 दलाइल मौजूद थे। जब किसी दहरिये से मुनाज़िरा फरमाते तो बस 10-15 दलाइल के ज़रिए ही उसको शिकस्त दे दिया करते थे। इत्तेफाक से एक बुज़ुर्ग की ज़िंदगी ही में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। इंतकाल के वक्त शैतान आपके सरहाने आकर बैठ गया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। शैतान ने आकर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि बताओ अल्लाह ताला का वजूद है या नहीं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्यों नहीं। शैतान ने कहा कि तुम्हारे पास क्या दलील है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अकली दलील पेश की। शैतान ने उस दलील को तोड़ दिया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी दलील पेश की। शैतान ने उसको भी तोड़ दिया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी दलील पेश की। शैतान ने उसको भी तोड़ दिया। इसी तरह 10 दलीलें दी। शैतान ने उन सबको तोड़ दिया। अब इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह दलाइल पर दलाइल देते चले जा रहे थे और शैतान उनको तोड़ता चला जा रहा था। जब 60-70 दलीलें पेश कर दी और शैतान ने उन सबको तोड़ दिया तो इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी फिक्र और तशवीश हुई कि ये कौन शख्स है जो मेरी हर दलील को तोड़ रहा है और मेरी हर दलील का ऐसा जवाब दे रहा है कि मुझे लाजवाब कर दिया है। अगर खुदा न खास्ता इसी रफ्तार से ये जवाब देता रहा तो ज़रा सी ही देर में मेरे दलाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा और जब मेरे पास दलाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला के वजूद में अक़लन मुझे भी शुबा हो गया और ये मेरा आखिरी वक्त है। अगर इस आखिरी वक्त में अल्लाह ताला के वजूद में शुबा हो गया तो मेरा ख़ात्मा भी ख़राब हो जाएगा। चुनांचे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये सोचकर और परेशान हो गए। आपने 99 दलीलें दी और शैतान ने वो 99 दलीलें तोड़ डाली। अब इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह पसीना पसीना हो गए और घबरा गए कि ये क्या माजरा है। अब देखिए कि चूँकि कुछ अरसे तक एक बुज़ुर्ग से ताल्लुक़ रहा था इसलिए वो ताल्लुक़ काम आया और उस वक्त अल्लाह ताला ने उन बुज़ुर्ग पर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उस घबराहट और परेशानी की कैफियत को मुनकशिफ फरमाया। उस वक्त वो बुज़ुर्ग और वुज़ू फरमा रहे थे। उनके हाथ में एक लोटा था। उसी हालत में वो लोटा उन्होंने ज़मीन पर मारा और कहा, ए राज़ी, यूँ क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह ताला को बगैर किसी दलील अक़ली के मानता हूँ। अल्लाह ताला ने उन बुज़ुर्ग के वो अल्फाज इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कान में पहुँचा दिए। जब उन बुज़ुर्ग की आवाज़ इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कान में आई कि ए राज़ी, यूँ क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह ताला को बगैर किसी दलील अक़ली के मानता हूँ। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन ये अल्फाज अपनी ज़बान से कह दिए। बस ये कहना था कि शैतान फ़ौरन वहाँ से उठकर भाग गया। इसीलिए इस दलील को कोई तोड़ नहीं सकता कि मैं बिला दलील अल्लाह ताला को मानता हूँ, आखिरत को मानता हूँ और जन्नत और दोज़ख को मानता हूँ। बस ये अल्फाज कहे और उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए और नेक ताल्लुक़ की बरकत से अल्लाह ताला का फज़ल हुआ और आपका ख़ात्मा ईमान पर हो गया। इस वाक़े से हमें ये नसीहत मिलती है कि दिल और ज़बान इंसान की सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। अगर दिल पाकीज़ा हो तो नीयत, सोच और आमाल सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। अगर ज़बान दुरुस्त हो तो इंसान की बातों से मोहब्बत, सुकून और भलाई मिलती है। अगर दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़ या बुरे ख़यालात हो और ज़बान पर झूठ, ग़ीबत या तंज़ हो तो इंसान सबसे बदतर बन जाता है। और हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इंसान की पहचान उसके दिल की सफाई और ज़बान की पाकीज़गी से होती है। तो हमें अपने दिल को और ज़बान को पाक साफ़ रखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।